बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल एजाज ग्रीन लाइफ पर। दोस्तों, हम गुलाब के पौधों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक को हम देसी गुलाब कहते हैं। देसी गुलाब का कोई मसला नहीं है। ये जो ग्राफ्टेड पौधे होते हैं गुलाब के, इनको एक प्रॉब्लम का हमेशा से सामना रहता है। इसके ऊपर फूल भी लगना आस्ता आस्ता कम हो जाते हैं और पौधा भी आस्ता आस्ता मुरझाना शुरू हो जाता है और बिल्कुल झाड़ीनुमा बन जाता है और इसके ऊपर बिल्कुल फूल नहीं आते और कांटेदार शाखें हर तरफ निकल आती हैं। तो दोस्तों, ये एक बड़ा ही अहम मसला है, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि इस मसले को हमने कैसे ओवरकम करना है, कैसे दूर करना है। जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं वो लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिलता रहे। दोस्तों, मेरे इस गुलाब के गमले में आप देख रहे हैं कि कितना ही खूबसूरत पिंक कलर का फूल खिला हुआ है। तो हम चाहेंगे कि इसमें और बहुत ज़्यादा फूल ऐसे ही खिलते रहें। तो इसमें बहुत सारी, ये देखें, नीचे झाड़ीनुमा शाखें भी नज़र आ रही हैं। दोस्तों, इन कांटेदार झाड़ीनुमा शाखों को सक्कर्स कहते हैं। अगर हमने इन सक्कर्स को ख़त्म ना किया तो हमारा पौधा जो है वो बिल्कुल झाड़ी बन जाएगा और जो ग्राफ्टेड एरिया है वो सारे का सारा ड्राई हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा और हमारे पौधे के ऊपर फूल आना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। सक्कर्स ग्राफ्टेड गुलाब की वो शाखें हैं जो जड़ों से निकलती हैं, या दूसरी जगह इनकी जहाँ से हमने ग्राफ्ट किया होता है, ग्राफ्टेड बर्ड्स हैं, तो इसके नीचे जो स्टॉक रूट है यानी वो स्टेम जो है पौधे की तना, तो उसमें से निकलती हैं। तो दोस्तों, ये दो जगह हैं जहाँ से सक्कर्स निकलते हैं। ये शकर्स बिल्कुल सीधे उगते हैं, इनकी मज़ीद कोई शाखें नहीं बनती और इनके पत्ते जो हैं वो गुलाब के ओरिजिनल पत्तों से बहुत छोटे होते हैं। ये देखें, ये छोटे पत्ते हैं और ये ज़मीन से ये शकर्स निकला हुआ है और बहुत ही कांटेदार है। ये बहुत बारीक बारीक इनके ऊपर कांटे होते हैं और बहुत ही एहतियात करनी पड़ती है, वरना ये हाथों में भी चुभ जाते हैं। ये देखो दोस्तों, कितने ही बारीक बारीक इस शक्कर के ऊपर कांटे आए हुए हैं और ये पौधे की जड़ों में से निकला हुआ है। तो ये आस्ता आस्ता पूरे का पूरा गमला इन शक्कर से भर जाता है। अगर हम पौधे की केयर नहीं करेंगे तो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और जो हमने पौधे को फर्टिलाइज़र देते हैं वो सारे के सारे ये शक्कर ले जाएंगे और जो ओरिजिनल गुलाब का पौधा है, ग्राफ्टेड पौधा है, उसको बिल्कुल कोई एनर्जी नहीं मिलेगी और वो आस्ता आस्ता सूख जाएगा। शकर्स के ऊपर जो है कांटे बहुत बारीक होते हैं, इसके लिए इनको बड़ी एहतियात के साथ निकालना पड़ता है। थोड़ी सी बेएहतियाती से ये कांटे हाथों में चुभ जाते हैं, बहुत ही शार्प होते हैं। ये एक और शकल है और इसकी देखें लंबाई कितनी ज़्यादा है। दोस्तों, जब ये इतने लंबे लंबे शकल अगर हमारे गुलाब के गमले में पैदा हो जाएं तो ओरिजिनल पौधा जो है वो तो सूख ही जाना है, क्योंकि सारे की सारी एनर्जी इन शकल ने ले लेनी है। ये इसकी लंबाई देखें। तो दोस्तों, हम इस तरह सारे के सारे जो हैं शकल उनको बाहर निकाल देंगे। शकल निकालने के बाद दोस्तों, जो दूसरा हमने काम करना है वो इसकी सारी की सारी खुश्क टहनियाँ जो है वो उनको हमने काट के निकाल देना है। ये देखें, इसमें बहुत से बारीक बारीक ग्राफ्टेड पौधे की जो शाखें हैं वो खुश्क हो चुकी हैं। तो इन खुश्क शाखों को भी निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम इनको बाहर नहीं निकालेंगे तो गुलाब के पौधे की ग्रोथ जो है वो अच्छे तरीके से नहीं हो सकेगी। दोस्तों, इसकी खुशक टहनियाँ भी हम निकाल चुके हैं। तब तीसरा जो हमने काम करना है वो इसकी प्रूनिंग है। जितनी हम ज़्यादा गुलाब के पौधे की इस वक्त प्रूनिंग करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारे पौधे के ऊपर नई शाखें आएंगी, जिनसे हमारी नई नई कलियाँ निकलेंगी और उनके बहुत ज़्यादा फूल खिलेंगे।
और दोस्तों ये जिस शाख के ऊपर फूल था उसको भी काट दिया है। अब ये पौधा जो है इसकी मुकम्मल प्रूनिंग हो चुकी है, इसके सारे शकल निकाले जा चुके हैं और इसकी खुश्क टहनियाँ भी हटा दी गई हैं। अब इस पौधे के ऊपर जितनी भी हमने ऊपर से कटिंग करनी थी वो मुकम्मल कर चुके हैं। दोस्तों 3 से 4 हफ्तों में गुलाब के पौधे के ऊपर नई शाखें, नई कलियाँ और फूल खिलना शुरू हो चुके हैं। गुलाब के ग्राफ्टेड पौधों पे मुसलसल नज़र रखनी पड़ती है, क्योंकि शक्कर जो है ये मुसलसल उगते रहते हैं और इनको साथ साथ निकालना पड़ता है। दोस्तों गुलाब के पौधों के लिए गोबर की खाद बेहतरीन खाद है। इससे ना सिर्फ पौधे की बेहतरीन ग्रोथ होती है, इसके ऊपर नई नई शाखें, सब्ज़ पत्ते और बहुत ज़्यादा फूल जो हैं वो भी खिलते हैं। गोबर की खाद के अलावा आप NPK 20-20-20 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। NPK के इस्तेमाल से गुलाब के पौधे पे बहुत सारी कलियां भी आती हैं और फूल भी खिलते हैं। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपके गुलाब के पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।